मेरा सवाल है, समझो लाइफ में समझो आगे कुछ भी हो सकता है, लोग बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह निकालो बीमारी में उसमें, तो ये कैसा है? मैंने सवाल किया कि लोग बोलते हैं ज़िंदगी का आगे क्या होता है क्या नहीं पता नहीं, तो हेल्थ इंश्योरेंस निकालो, ये कैसा है। अब मैं आपको बता देता हूँ, मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की दो किस्में होती हैं। मतलब किस्म एक ही है इंडिया में, तो इंडिया की हद तक बात कर रहा हूँ, एक ही किस्म है, लेकिन उसके दो तरीके होते हैं देने के, और एक एक में लेना हलाल है और एक में लेना हराम है। याद रखें वो क्या है। पहली किस्म कि आप खुद जार अपने आप को इंश्योर करें, हेल्थ वाइज या मेडिकल वाइज इंश्योर करें, तो इस मामले में उन्होंने लिखते हैं आप उतना ही इंश्योरेंस का बेनिफिट ले सकते हैं जितना आपने पे किया। तो 10,000 पे किया, 10,000 का बेनिफिट ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। वही जो इंश्योरेंस के लिए मामला है वही मेडिकल इंश्योरेंस के लिए मामला है। इसकी दूसरी किस्म है जो इंडिया के अंदर वो जायज़ और हलाल है। वो क्या है कि आप कहीं जॉब करते हैं, वो कंपनी आपको मेडिकल दे रही है, उसने उस मेडिकल को आउटसोर्स किया मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप डायरेक्ट जिम्मेदार नहीं है उस चीज़ की। एग्जाम्पल और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, मिसाल देता हूँ। जैसा कि आपके जो कंपनी है उसने आपको क्या दिया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट मतलब रोज उनकी कार आएंगी या उनकी बस आएंगी, आपको लेके कंपनी पहुंचा देंगी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। लेकिन वो ट्रांसपोर्ट की बसेस कंपनी ने सूद पे ले रखी है, तो क्या आप उस बस में ट्रैवल करेंगे? नहीं करेंगे? आप कर सकते, क्योंकि आपका उस सूद से कोई लेना देना नहीं है, वो कंपनी ने सूद पे लिया है। आपको सर्विस क्या दे रही है? वो फ्री ट्रांसपोर्टेशन। समझे? इसी तरह कंपनियों में, बड़ी कंपनियों में कैंटीन फैसिलिटी होती है कि फला फला अमाउंट में वर्कर हो तो कैंटीन कंपलसरी होती है। अब कंपनी ने कैंटीन फैसिलिटी दी, लेकिन कैंटीन फैसिलिटी जिसके थ्रू दी वो कैंटीन वाले ने सूद पर कैंटीन डाली, तो आपका उससे कोई लेना देना नहीं। आपको कंपनी ने कैंटीन फैसिलिटी दिया, वो कैंटीन वाला कैसे चलाता वो उसका और उसके रब का मामला है। हम लोग उससे फायदा क्या उठा रहे? कैंटीन फैसिलिटी की, बस सस्ते में खाना मिलता है वर्कर्स को, फुला फुला या जो भी है। समझे आप बात को? उसी तरह एक कंपनी गवर्नमेंट कंपलसरी करती है कि लोगों का पीएफ काटे। अब पीएफ वो काट के क्या करते हैं वो अलग मसला है, कि मेरा जो पीएफ कट रहा है वो हलाल है, मैं ले सकता हूं बाद में, उसमें जो इंटरेस्ट आएगा मुझे छोड़ना है। इसी तरह कंपनियां कभी कभी आपको गवर्नमेंट कंपलसरी करती है कि हेल्थ भी दिया जाए इनको। हाँ, जो भी हो, हेल्थ को अलग अलग नाम बोलते हैं। प्लस पहले तो ऐसा होता था कंपनियों के अपने दवाखाने होते थे, लेकिन अब जमाना हो गया, आजकल तो ऐसी सर्विसेज ऐसी चीजें मिलती नहीं, तो अब वो क्या कर रहे? आउटसोर्स कर दी आपकी हेल्थ को। क्या किया उन्होंने? आउटसोर्स करके क्या किया, बोले कंपनी के थ्रू, इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू हेल्थ को आउटसोर्स कर दी। अब जब इंश्योरेंस कंपनी, जैसे बैंक के थ्रू उन्होंने गाड़ियां आउटसोर्स कर दिए, बैंक के थ्रू उन्होंने कैंटीन आउटसोर्स कर दी, उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू आपका मेडिकल आउटसोर्स कर दी। तो अब आप जो फायदा उठा रहे हैं वो इंश्योरेंस का फायदा नहीं उठा रहे, इंश्योरेंस के थ्रू आप अपने मेडिकल का फायदा उठा रहे, जो लेजिटिमेट जायज आपका हक था जो कंपनी ने आपको दिया था। लेकिन कंपनी आप अपने मेडिकल वगैरह आप मेंटेन नहीं करती है, हॉस्पिटल्स नहीं करती है, उन्होंने टाइप कर लिया, वो टाइप के थ्रू आपको दे रहे, तब आप इंशाअल्लाह अजीज ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हैं। तो ये शक्ल इंडिया के अंदर उलमा लिखते हैं कि ये जायज़ हो सकती है, क्योंकि जब इसमें आप डायरेक्ट कहीं भी इन्वॉल्व नहीं, समझ गया, तो ले सकते हो। आपका सवाल था क्या हम आगे क्या होगा सोच के, देखिए आगे का मत सोचिए, वो जिम्मा अल्लाह का है। जो गुजरा वो भी अल्लाह ने गुजार दिया, जो आगे आएगा वो भी अल्लाह की तरफ से। वो इतना नहीं, हाँ एहतियात करना, तैयारियां करना, अच्छी तदाबीर रखना चीज़ जायज़ है, लेकिन वो ये कि आजकल जैसा हो गया, कल क्या होता कि माँ भी से ये कर लो, इंश्योरेंस कर लो, फलां कर लो, कल बीमार हो जाएंगे तो आज ही प्रोटीन्स खा लो, कल फलां होगा तो आज ये कर लो। नहीं, ये तरीका से कर रहे हैं लोग। आज रमज़ान आ रहे बोले प्रोटीन्स खाओ शुरू, अभी 2 महीने पहले से खाओ ताकि रमज़ान में ताकत आए। ऐसी भी क्या कमज़ोरी यार कि आप रमज़ान में रोज़े के लिए 2 महीने पहले से प्रोटीन का डाइट ले रहे। मतलब ये खामोखा की बहुत सारी एहतियातें हैं, तो आप अल्लाह पर तवक्कुल रखें। लेकिन क्या इस्लाम एहतियात के खिलाफ है? नहीं, एहतियात के खिलाफ नहीं, आप एहतियात कर सकते हैं, सेहत अच्छी रहे, कल को बीमार ना हो जाओ तो हर तनख्वाह में से कुछ पैसा उठा के आपने रख दिया अपना, हाँ ये कर सकते हैं। या फिर कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर दिया कि उसके रिटर्न आए तो बच्चों की सेहत और एजुकेशन के लिए, एहतियात से मना नहीं। लेकिन वो ना हो कि आप तवक्कुल उस पर भरोसा करके बैठ जाए, क्योंकि ऐसा देखा गया दुनिया के अंदर, जो बड़े बड़े मुल्क जो अपने आप को बड़ा लिबरेटर मानते हैं, दुनिया को आज़ादियाँ देने वाले हैं, उनके पास जिन्होंने उनके पास इंश्योरेंसेस करवाए थे, पूरी ज़िंदगी की तनख्वाहें काट के पैसा जमा किए थे, सड़कों पे गाड़ियों में ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ लोग जो दुनिया में सड़कों पे ज़िंदगियाँ गुजारते हैं अमेरिका में रहते हैं, गाड़ियों के अंदर ज़िंदगी। चूंकि इंश्योरेंस कर लिया था, 50-50 साल काम किया गवर्नमेंट का, उनका पूरा इंश्योरेंस डूब गया, जिसके नतीजे में आज सड़कों पे ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। होमलेस बोलते हैं उनको आम जबान में। अब ये अलग बात है कि वो पिज़्ज़ा खा के ज़िंदगी गुजारते हैं, इसलिए कि वहाँ पिज़्ज़ा बोले तो सालन रोटी जैसी चीज़ होती है, बेसिक वो वही होते हैं खाने में, समझ रहे आप? तो ऐसी ज़िंदगियाँ, तो बहरहाल ऐसा कोई भरोसा नहीं, अल्लाह पर तवक्कुल रखिए। एहतियात करना अच्छी बात है, इस्लाम मना नहीं करता, तो एहतियात जो भी आप कर सकते कर इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन जो आपने कहा इंश्योरेंस करवाना दुरुस्त नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक बात और वजाहत कर दूँ, वो मसला फिर आप याद रखें
कि इंसान की हालात की वजह से बात बदल सकती है, तो ज़ाती हालात इंसान की क्या है वो देखकर फिर आपको उसमें तय करना होगा यहाँ तक, वो डिपेंड है यहाँ तक, क्योंकि मैं उसको वो नहीं कर सकता, लेकिन एक कॉमन जवाब ये था।